जीवन उसी का सफल होता है जो हर घड़ी में मुस्कुरा देता है। साथियों सभी को नमस्कार। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी सीटी 2026 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का अभिनंदन। साथियों अब सीटी में हमें लगना है क्योंकि सीटी का एग्जाम नवंबर और दिसंबर 2026 में होना है। आरएसएसबी के द्वारा सीटी का एग्जाम करवाया जाएगा और आरएसएसबी ने ही आज एक एग्जाम लिया है लैब असिस्टेंट का। अब देखो भाई, आरएसएसबी अध्यक्ष ने बोला है कि सीटी का पेपर इस बार कठिन रहेगा, जबकि लैब असिस्टेंट का पेपर तो पहले से ही कठिन आ रहा था। तो आज एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो सीटी 2026 का पेपर है वो कैसा पेपर आएगा भाई, किस स्तर का पेपर आएगा। ये इस चीज को आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों एक बार आप वर्तमान के अंदर सीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप सीटी के 12th लेवल वाले स्टूडेंट हो या आप स्नातक स्तर वाले यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट हो, कमेंट बॉक्स आपका है, आपको उत्तर देना है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम डेट को लेकर कमेंट मत करना, थोड़ी देर रुकना, उसकी भी मैं इसी वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चा कर दूंगा। एग्जाम डेट को लेकर जो आपका सवाल है उसका उत्तर दे दूंगा। दोस्तों तो 12th लेवल वाले कमेंट करो भाई, स्नातक स्तर वाले कमेंट कर दो भाई। और देखो बेटा, मैं ये नहीं कि आपको सिर्फ ये, मैं कंप्लीट पेपर भी लेकर आया हूं और उसी पेपर के आधार पर बताना चाहूंगा कि आपका पेपर का स्तर है वो कैसा रहने वाला है। पेपर के आधार पर ही आपको समझाऊंगा कि आपका पेपर है वो कैसा रहने वाला है। ये पेपर है आज का जो आपको स्क्रीन पे एक बार मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं, सिर्फ पेपर दिखाई दे रहा होगा बेटा, समझ गए आप। इसी के आधार पर मैं चर्चा करूंगा, तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो हर एक सीटी अभ्यर्थी तक पहुंचेगा ना तभी मजा आएगा। उससे पहले देखो, बेरोजगार हैं, भर्तियां है नहीं, तैयारियों के रुपए लग रहे हैं, बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं तो जहां रूम लेते हैं रूम का खाने पीने का खर्चा लग रहा है, और महंगाई का दौर है, हर एक बच्चा परेशान है महंगाई से। लेकिन जब तैयारी की बात आती है, घर वाले भी बोलते हैं और हम भी ये सोचते हैं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, हम तैयारी में जुटते हैं, फिर भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। लेकिन उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि सीटी के अंदर पहले से गढ़ पर झंडा लहराता हुआ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमेशा आप में सबसे आगे मिलेगा। दोस्तों तो इसके लिए देखो बेटा, सीटी को लेकर, सीटी का विद्यार्थी हित के अंदर सीटी 12th लेवल और स्नातक स्तर का बिल्कुल बैच शुरू हो रहा है 21 मई से। पूरा का पूरा लाइव बैच रहेगा, आप ऑफलाइन के लिए कॉल ना करें, ये बिल्कुल लाइव बैच रहेगा, एप्लीकेशन पर बैच रहेगा और मात्र 181 रुपए के अंदर रहेगा। अगर आप ये चाहते हो 181 में आपको लाइव मिल जाएगा, अब चाहते हो कि सर मेरे को तो रिकॉर्ड भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, टॉपिक वाइज भी चाहिए, तो आपको कॉम्बो बैच मिलेगा, और कॉम्बो बैच मात्र और मात्र 281 रुपए में। बेटा आप सोचते हैं कि सर हम तो किसान के बेटे हैं, तो बेटा सबसे पहले बता दूं कि मैं भी एक किसानी का बेटा हूं और मैंने भी तैयारियां की है, मैंने भी बेरोजगारी देखी है, मैंने भी महंगाई देखी है। आज थोड़ी ज्यादा है, हमारे तम थोड़ी कम महंगाई थी, लेकिन आज कोर्सों की रेट कम मिलती है, उस समय कोर्स बहुत महंगे मिलते थे। समझ गए आप। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना जिनका नाम चलता है, अब तो उनको बिक गई, सौदा हो गया, वो संस्थाएं यानी कि सुनती नहीं थी। आज कोई बच्चा अगर कॉल कर दे कि सर मेरी ऐसी स्थिति है, तो 181 की जगह हम 100 रुपए में भी कोर्स दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि स्थिति है। लेकिन उस समय तो 25,000 मांग लिए तो देने ही पड़ते थे। तो 181 रुपए में बिल्कुल 21 मई से लाइव बैच चलेगा, सुबह 7 बजे टाइमिंग रहेगी। जो भी साथी है आज ही ज्वाइन कर लेना भाई, ये एप्लीकेशन है, कोई डाउट है, कोई संपर्क करना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना। अब पेपर का स्तर देख लेते हैं, ज्यादा जानकारी सही नहीं रहती, ज्यादा जानकारी सही नहीं रहती, सही बात है ना मेरी। देखो पहला क्वेश्चन कालक्रम वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कालक्रम वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। इधर देखो, इधर दिया गया है कथन और कारण वाला, कथन और कारण वाला। थोड़ा नीचे और ले लूं बेटा, आप कहो तो मैं नीचे ले लेता हूं थोड़ा। एक बार आप क्वेश्चनों को देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो मत, पढ़ना है टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं, वहां पे पढ़ लेना। ये बीच में से ऐसे ही उठा रहा हूं मैं। देखो
ये देखो सीधा क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? गढ़बीटली व अजमेरू राजस्थान के किस दुर्ग को कहते हैं? निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम, ये वापस कालक्रम। अभी में क्लास चल रही है हमारी जिसके अंदर मैं मेवाड़ रियासत बता रहा था, लगभग उसी के युद्ध है। पूरे पूरे युद्ध मैंने अभी 3 दिनों में ही पढ़ाए हैं। इधर देखो, यह है कि खनिज में एकमात्र राजस्थान किसमें है? जो एकमात्र उत्पादक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? समझ गए आप? राष्ट्रीय पार्क, कौन सा राष्ट्रीय पार्क पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है? क्वेश्चनों का लेवल देखो। फिर देखो, नदी और उस उद्गम स्थल, चंबल कहां से निकलती है, बनास कहां से निकलती है, बाणगंगा कहां से निकलती है, पार्वती कहां से निकलती है। मेरा जो रेगुलर में बोल रहा हूं, और देखो अभी थोड़ा सा आगे और चलो आप, पेपर में क्वेश्चन, हम एक बार क्वेश्चनों को थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या लेवल रहेगा। देखो बीच बीच में से उठा रहा हूं मैं। यहां पर देखो, एक बार यहां पर देख लो बेटा, यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो यहां पर है सही कथन चुनो, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से जो सही है वो चुनना है। फिर दे दिया किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ठीक है, आगे दे दिया हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहां पर दे दिया आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, समझ गए? अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दे दिया। लगभग 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे और तो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। अब देखो बेटा, मैं 35 क्वेश्चन का एनालिसिस करके लाया हूं। लगभग देखो, ओरिजिनल नहीं लेकिन लगभग आपको बता दूंगा अभी मैं, और आपका कैसा पेपर बनेगा वो भी बता दूंगा। 35 क्वेश्चन का जो मेरा एनालिसिस है वो क्या कहता है, वो चीज आपको देखनी है। क्वेश्चन मैंने 35 लिए, 35 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इनमें से 13 क्वेश्चन है ना बिल्कुल सरल थे। 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो लेवल के सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कठिन थे। ठीक है, और बचे कितने? 35 में से 14 क्वेश्चन है वो मध्यम लेवल के थे। ये कंप्लीट एनालिसिस है सिर्फ राजस्थान जी के। और ऐसा का ऐसा ही सिस्टम, जैसे ये भूगोल का पेपर था तो भूगोल में था, कठिन भी थे सरल भी थे। यहां से अगर देखा जाए तो अगर लगभग आप ये मान के चलो कि आपका 40% पेपर है, 40% पेपर सरल आएगा। आपसे यह पूछा जाएगा मांड किस क्षेत्र को कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। बिल्कुल भैया पूछ लिया ना, माउंट आबू जो सबसे ऊंची गुरु शिखर चोटी है वो किस जिले में? इससे सरल क्या पूछेंगे? पक्षियों का अभ्यारण्य किसको कहते हैं? इससे सरल क्या पूछेंगे? आपको पूछ लेंगे कि कौन सी चित्र से लिए जो पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से सरल आएंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, सरल क्वेश्चन है वो सीधे ऑप्शन वाले हैं, ए बी सी डी वाले। जो कठिन और मध्यम लेवल वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कूट वाले क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाले हैं, सुमेलित वाले हैं और काल वाले हैं, कालक्रम वाले। अगर मैं यहां पर 35 में से 13 निकालता हूं, 22 क्वेश्चन बचते हैं और 22 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं पेपर कठिन नहीं बने रहा है, पेपर कठिन नहीं बन रहा है। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है ना जो 14 क्वेश्चन, ये मैंने मध्यम इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये इस श्रेणी के थे, सीधे क्वेश्चन नहीं थे। ये पेपर जो पहले हमारे 32 पेज का ही पेपर आता था ना, अब वो 64 पेज का आने लगा है। यानी कि बड़ा बना दिया गया क्वेश्चनों को, सीधे क्वेश्चन ना देकर उनको कूट, कथन, निष्कर्ष, सुमेलित, कालक्रम इनके अंदर डाल दिया गया। कालक्रम वाला आपका गलत हो सकता है, मानता हूं मैं, याद ना रहे, लेकिन ये क्वेश्चन तो अगर आपको याद है ना तो 4 ऑप्शन है, उनको पढ़कर आप कर सकते हो। इस बात और इस पेपर को देखते हुए सीटी की जो साथी तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप हर एक विषय को पकड़ना पड़ेगा। एक जीके से आपका पेपर पास तो नहीं होगा भाई, विज्ञान पर फोकस करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करना पड़ेगा, गणित रीजनिंग पर फोकस करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर फोकस करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़नी पड़ेगी। जीके की तो मैं बात ही अलग कर रहा हूं ना, हर एक विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात और बोल दूं, वर्तमान में ये सोच रहे हो ना कि सीटी नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे,
नोटिफिकेशन अगले 5-7 दिनों में आ जाएगा आपका। कितने झंडे गाड़ते हो वो आज निर्भर करता है, प्रेजेंट पर निर्भर करता है, जो क्लास देख रहे हो उसके बाद आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। मैं बता रहा हूं, आपका जो सीटी का पेपर आएगा, आपके जो सीटी का पेपर होगा 40% सरल रहेगा, 30% मध्यम रहेगा और 30% हार्ड रहेगा, यानी कठिन रहेगा। यह स्तर रहेगा पेपर का। आज बोल रहा हूं, और जिस दिन पेपर हो ना उस दिन आपके सामने लाइव आ जाऊंगा, आप खुद बता दोगे। लेकिन ये 40% सरल किसके लिए रहेगा? जो आज से लेकर एग्जाम दिन तक दिन रात एक करेगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, 4 या 5 घंटे आप कोचिंग या लाइव क्लास जो ज्वाइन कर रहे हो, यहां से लाइव बैच ले रहे हो तो लाइव क्लास ले लो, और 4 घंटे आप सेल्फ कर लो। मेरे कहने पर आपका पेपर 40% विद नेगेटिव नो टेंशन पास हो जाएगा। कोई बड़ी भर्ती नहीं। आप सोच रहे हो बड़ी है, अरे कुछ बड़ा नहीं है, 40% नंबर लाने। और अगर ध्यान से सब्जेक्ट वाइज आज टॉपिक वाइज ही पढ़ो ना तो भी ले आओगे भाई। किस टॉपिक से आरएसएस भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उन टॉपिकों को थोड़ा डीपली पढ़ लो। जहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उनका रिवीजन कर लो, आराम से 40% बना सकते हो। दूसरी बात और बोलूं, पर्सन उतरू के लिए ना इधर जाओ ना उधर जाओ। पर्सन उतरू के लिए कुचामन जिस पर वीडियो देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आए हुए हैं, वीडियोज में जाकर देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं हर एक विषय के। और ये आज नहीं, 3 दिन पहले शुरू कर चुका हूं मैं। आप वीडियो तो देखो, लोक देवी देवताओं का आ गया, भौतिक विशेषताएं यानी कि जो राजस्थान का सामान्य परिचय उसका वीडियो आ गया, संधि का वीडियो आ गया, और एक विज्ञान का भी आ गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। नहीं देख रहे हो आप क्योंकि तैयारी करनी नहीं। तैयारी करो। अगर मजाक में ले लिया तो मैं लिख के बोल रहा हूं 40% नहीं बनेंगे। और नॉर्मल होकर धीरे धीरे 7-8 घंटे होंगे, 4-5 घंटे कोचिंग, 4-5 घंटे सेल। भाई 10 घंटे तो मेहनत कर ही सकते हो। बाकी आपके काम क्या है? क्या आपको हल जोतना? मेरी तरह सुबह जाकर नहीं जोतना। मैं सुबह हल जोत कर फिर भी क्लास लेता हूं ना। इसलिए ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो भी साथी देख रहा है वीडियो, ये विशेष ध्यान रखिए बेटा। ये जो 181 है ना, ये विशेष ऑफर है मदर्स डे 10 मई का, उसके तहत है। ठीक है, सभी को धन्यवाद।